नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन का विशेष सांकेतिक भाषा समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत और मेरे साथ है हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना। दोनों देशों के बीच संबंधों को मिलेगी नई ऊर्जा, व्यापक रणनीतिक भागीदारी होगी और सशक्त। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति प्रभुवो के साथ संयुक्त रूप से की प्रम्बानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार परियोजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री मोदी ने मौके को बताया ऐतिहासिक और बेहद खास। राष्ट्रपति प्रभुवो ने कहा, मंदिर प्रगाढ़ संबंधों का प्रतीक। गुजरात, महाराष्ट्र से लेकर पहाड़ी राज्यों तक झमाझम बारिश। बाढ़ की स्थिति को लेकर गृह मंत्री ने की कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात। हर संभव मदद के लिए जताई सरकार की प्रतिबद्धता। अमेरिका ईरान के बीच राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीजफायर को खत्म करने की घोषणा। बातचीत को बताया समय की बर्बादी। बयान के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट। कच्चे तेल में कीमतों में जोरदार उछाल। और फीफा विश्व कप में 8 दिग्गजों के बीच होगी सेमीफाइनल में पहुंचने की जंग। फ्रांस का मुकाबला मोरक्को से, वहीं स्पेन और बेल्जियम होंगे आमने सामने। नॉर्वे के सामने होगी इंग्लैंड की चुनौती, जबकि अर्जेंटीना का सामना होगा स्विट्जरलैंड से। और सुर्खियों के बाद अब खबरों पर नजर विस्तार से। इंडोनेशिया की सफल यात्रा पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए। इस दौरान प्रधानमंत्री को इंडोनेशिया में दिए गए एक विशेष सैन्य सम्मान भी देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विशेष विमान को इंडोनेशियाई वायुसेना के 5 लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया। प्रधानमंत्री के प्रति इस सम्मान को दोनों देशों के बीच गहरे होते रणनीतिक विश्वास और मजबूत होते द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक माना जा रहा है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने अगले पड़ाव ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो द्विपक्षीय वार्ताओं के अलावा भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इस दौरे से भारत ऑस्ट्रेलिया संबंधों को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के साथ साथ ऊर्जा क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। दरअसल दोनों देशों के बीच 2022 में हुए आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ने व्यापारिक रिश्तों को नई गति दी है। इस समझौते से भारत के निर्यातकों को ऑस्ट्रेलिया के बड़े बाजार तक आसान पहुंच मिली है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय समुदाय को भी भारतीय उत्पाद पहले से अधिक आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। इस समझौते का दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और आम लोगों पर कितना असर पड़ा है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता अरुण शर्मा ने। देखिए ये खास ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद है मेलबर्न के एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर। तो यहाँ वो हर इंडियन आइटम मौजूद है जो हमें इंडिया में मिलता है। अब देखिए, मिलेट्स से लेकर के मखाने तक या जो भी आपके रोजमर्रा के जो आइटम्स हैं वो आपको बड़े इजीली यहाँ मेलबर्न के अंदर मिल रहे हैं। पहले से बहुत आसान हो गया। जैसे पहले तो कोई भी ग्रोसरी लेनी ना इंडियन थोड़ा डिफिकल्ट होता था। अब ये है कि इंडियन A to Z सामान यहाँ से मिलता है। जैसे मान लो दालें वगैरह हो गई, सब आसानी से मिलते हैं। जैसे ये मान लो कुकर ही देख लो, पहले ये कुकर यहाँ से नहीं मिलता था, हम इंडिया से ही लेके आते थे। I'm here from 13 years. Previously, before like in 2013, there were very limited Indian groceries where you could actually go shop around. But now, like you walk into a big store, they literally have every kind of variety.
यहाँ पर लोग बताते हैं कि एक समय ऐसा भी था कि ये जो सारा इंडियन सामान है इतना इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता था, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर हमने देखा कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट जिस तरह से साइन हुआ है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2022 में, उसके बाद में एक बड़ा मार्केट ओपन अप हुआ है, टैरिफ्स काफ़ी रिड्यूस हुई हैं और जाहिर सी बात है कि काफ़ी ज़्यादा सामान एक तरह से हमें ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी भारत का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। For us, this part of ACTA is really significant. It plays right into the creative arts space. The India-Australia trade is booming. It's growing in various sectors. Massive, massive, massive change. So everything is so much easier. I came to live here in '82 when you couldn't buy any spices here. Today, you name it, from your mangoes to pomegranates to high-tech engineering goods, everything is so much easily available. हमारे साथ योगेश मौजूद है जो कि यहाँ के स्टोर के ओनर हैं। योगेश, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। ऐसा कोई आइटम नहीं जो कि अवेलेबल ना हो, जो कि इंडिया में मिलता हो और यहाँ ना मिलता हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इंपोर्ट ड्यूटी नहीं है या कम है, उसमें रिलीफ है बहुत ज़्यादा, तो कॉस्टिंग कम हो जाती है और वही कॉस्टिंग जो है वो कस्टमर्स को पास ऑन होती है। से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कई चीज़ों की रिलीफ हुई है, तो वो सारा का सारा कस्टमर्स को ही पास ऑन होता है। जब इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट्स होते हैं तो एक बड़ा मार्केट जो इंडियन एक्सपोर्टर्स होता है उनके लिए खुलता है ऑस्ट्रेलिया जैसे देश के अंदर। वहीं जो भारतीय जो यहाँ बसते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, लगभग तादाद जो पूरे अगर ऑस्ट्रेलिया में देखें तो लगभग 1 मिलियन है, 10 लाख के आसपास जो एक इंडियन डायस्पोरा का साइज़ है वो यहाँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ये कल्चरली तो कनेक्ट करता ही करता है, लेकिन हाँ इस बात को भी इंश्योर करता है कि जो भारतीय यहाँ ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए हैं वो जो भारत के साथ हमेशा कनेक्टेड रह सके, उस दिशा के अंदर इस तरह के जो कदम है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कैमरा पर्सन मोहित के साथ अरुण शर्मा, दूरदर्शन न्यूज़, मेलबर्न। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया के योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय भारतीय समुदाय और इंडोनेशियाई नागरिकों ने सड़कों के किनारे खड़े होकर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। 9वीं शताब्दी में निर्मित प्रम्बानन मंदिर दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे भव्य हिंदू मंदिर परिसरों में से एक है और भगवान शिव, भगवान विष्णु तथा भगवान ब्रह्मा को समर्पित है। यह मंदिर भारत और इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंधों का प्रतीक माना जाता है। इंडोनेशिया दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर का दौरा किया। लगभग 1000 साल पुराना ये पूरा परिसर मुख्य रूप से भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु को समर्पित है। परिसर के केंद्र में स्थित मुख्य शिव मंदिर सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 47 मीटर है। इसके गर्भगृह में भगवान शिव की विशाल मूर्ति स्थापित है। मंदिर के पत्थरों की दीवारों पर रामायण और कृष्ण लीला की कहानियों को बेहद खूबसूरती और बारीकी से उकेरा गया है। प्रधानमंत्री की इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने योग्याकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल प्रम्बानन मंदिर परिसर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में इंडोनेशिया की मदद करने का फैसला किया है। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने संयुक्त रूप से की। चाहे केदार धाम का पुनर्निर्माण हो, चाहे उज्जैन महाकाल का पुनर्निर्माण हो, या आज यहां पर आकर के करीब करीब 1200 साल पुराना ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन यादों को साथ जुड़ी हुई एक हमारी सांस्कृतिक विरासत का पुनरुद्धार और उसका रिनोवेशन का काम, उसका प्रारंभ करने का सौभाग्य भी मुझे मिला। मैं अपने आप में बहुत बड़ा भाग्यशाली मानता हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सुखद पल बताया। उन्होंने कहा कि 1200 साल की विरासत को संभाल के रखने के लिए स्थानीय लोगों और शासकों के प्रति मैं अपना आभार व्यक्त करता हूं। यहाँ के जीवन में, यहाँ की बातों में, यहाँ की हवा में एक संस्कृति की खुशबू है। वो खुशबू जो हम भारत की धरती पर पल पल अनुभव करते हैं। ये खुशबू हमारी सांस्कृतिक विरासत भी अपने आप में अपनत्व से जोड़ती है। 1200 साल मैं यहाँ के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इतनी बड़ी विरासत को जिस प्रकार से संभाला है, जिस प्रकार से संवारा है और श्रद्धा भाव से किया है। इसलिए मैं इंडोनेशिया के नागरिकों का भी और अब तक रहे हुए सभी शासकों का भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। अरे यार, EMI, किराया, दवाई कैसे मैनेज करूं? एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा। क्या? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, फिर उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन तेरा। इतना इजी? अरे काहे का इजी? ये मनी म्यूल है, इलीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से। ये अपराध है। अपराध? जेल के बर्तन धोने पड़ जाएंगे। ना भाई ना, जेल नहीं जाना है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वांटेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? Then start up your own business as an LIC agent. यहाँ सब कुछ है। Great products, zero investment, leading organization and unlimited opportunities. तो क्या आप तैयार हैं? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। बाद एक बार फिर आपका स्वागत। संभावित अल नीनो के असर, देश में मानसून की स्थिति और खरीफ फसलों की बुवाई को लेकर केंद्र सरकार लगातार निगरानी बनाए रखे हुए है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि जुलाई में बारिश की स्थिति में सुधार के साथ बुवाई में तेजी आने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कम वर्षा वाले जिलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और किसानों को परिस्थितियों के अनुसार वैकल्पिक फसलों की बुवाई की सलाह दी जा रही है। अल नीनो के कारण जो कृषि की परिस्थितियां पैदा हो रही है, उस पर लगातार हमारी नज़र है और हर मंगलवार को मैं इसकी गहराई से समीक्षा करता हूं। अब किसानों को यह सलाह दी जा रही है कि इनकी जगह, क्योंकि अब देर हो जाएगी, तो मक्का, बाजरा और मूंग जैसी कम अवधि की फसल जो कम समय में आ जाती है, उनकी बुआई को प्राथमिकता दें। जून से 30 जून तक हमने खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलाया था। उस अभियान के अंतर्गत हमने 1,14,567 कार्यक्रम किए और 80,67,000 किसानों तक सीधे पहुंचे। तो उसमें खेत बचाव के साथ साथ इन जिलों में अल नीनो के प्रभाव के कारण कैसी बोनी करनी चाहिए, कौन सी फसल, मतलब कम अवधि वाली, कम पानी वाली फसल जो कम पानी में भी ठीक से आ जाए, उसकी सलाह दी गई है। काशी की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी ने मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत प्रदेश के करीब 12 लाख शिक्षकों और उनके परिवारों को हर साल 5 लाख रुपए तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक
समाज और राष्ट्र निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। इन सभी योजनाओं के लिए मैं माध्यमिक और बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़े हुए आप सभी सम्मानित शिक्षकों को, शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, वार्डन को और उन सभी बच्चों को जिनको आज बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में जो अध्ययन करते हैं, उनको यूनिफॉर्म के लिए बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर आदि के लिए जो धनराशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की गई है, इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के करीब 1 करोड़ 10 लाख विद्यार्थियों के अभिभावकों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से धनराशि हस्तांतरित की। इसके साथ ही शिक्षकों और संविदा कर्मियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर स्वच्छ एवं हरित विद्यालय अभियान में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित 12 प्रधानाचार्यों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि विद्यालय केवल शिक्षा का केंद्र नहीं, बल्कि संस्कार, अनुशासन और स्वच्छता का भी केंद्र होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षकों से अपील की कि वो बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अभिभावकों के साथ लगातार संवाद बनाए रखें। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में शनिवार से जारी आतंकवाद विरोधी अभियान के 5वें दिन सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अभियान के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर जाकिर गनई को मार गिराया गया। उसके पास से हथियार और गोला बारूद भी बरामद किए गए। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी है। ये संयुक्त अभियान जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और CRPF की कई इकाइयों द्वारा चलाया जा रहा है। इससे पहले सर्विलांस कैमरों में 2 आतंकवादियों के दिखाई देने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़े स्तर पर तलाशी अभियान शुरू किया था। वहीं बारामूला जिले के उरी सेक्टर के हटलंगा इलाके में पुलिस और सेना के संयुक्त अभियान के दौरान 2 AK-56 राइफल, 1 पिस्टल, 256 राउंड गोलियां, 5 हैंड ग्रेनेड और अन्य सैन्य सामग्री बरामद की गई। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। पश्चिम बंगाल के बारुईपुर में नाबालिग लड़की के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मुख्य आरोपी प्रभास मंडल पुलिस के एनकाउंटर में ढेर हो गया है। जानकारी के अनुसार पुलिस आरोपी को लेकर क्राइम सीन रिक्रिएशन के लिए पहुंची थी। पुलिस का दावा है कि घटनास्थल पर वारदात का रिक्रिएशन कराया जा रहा था, तभी आरोपी ने एक पुलिस अधिकारी की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने और पुलिस टीम पर गोली चलाने की कोशिश की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें प्रभास गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार मंगलवार देर रात करीब 1 बजे विशेष जांच दल प्रभास मंडल को घटनास्थल पर लेकर पहुंचा था, जहां अपराध की पूरी कड़ी को समझने और आरोपी की भूमिका स्पष्ट करने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जा रहा था। प्रभास इस मामले में गिरफ्तार हुआ पहला आरोपी था। पुलिस का कहना है कि स्थानीय लोगों के एक वर्ग ने वारदात से पहले लापता नाबालिग को आखिरी बार प्रभास के साथ देखे जाने का दावा किया था और इसके अलावा जांच के दौरान कुछ CCTV फुटेज भी मिले हैं। हालांकि उनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हो सकी है। जांच एजेंसीज के मुताबिक पूछताछ के दौरान प्रभास लगातार भ्रामक जानकारी दे रहा था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था। इसी वजह से उसे घटनास्थल पर ले जाकर पूरे घटनाक्रम का पुनर्निर्माण कराया जा रहा था। फिलहाल कथित पुलिस मुठभेड़ की परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है। দেখতে চান হাসপাতালে আছে দেখুন। আমি বলছি না, আমি আর দেখতে চাই না, আমি দেখে আর কি করব, আর আমার যাওয়ার শক্তি নেই, আমার গলা শুকিয়ে গেল, বলতে পারছি না। হ্যাঁ,
তাই বলছে আমার যাওয়ার শক্তি নেই, আমি যাবো না, তোমরা থাকো। বলছে ওর তো আই কার্ড লাগবে। তাই বলেছি দেখো আমি তো কোথায় আই কার্ড জানি না। আমার কষ্ট, মার তো কষ্ট হবে, আমি সে কষ্ট দরকার নেই, ও যা কর্ম করেছে তাতেই গেছে, আমার শান্তি। केरलम के कल्लाडी में मीनाक्षी ब्रिज के पास कोझिकोड वायनाड ट्विन टनल प्रोजेक्ट साइट पर हुए भूस्खलन के बाद तलाशी अभियान चल रहा है। हादसे के बाद लापता 5 मजदूरों का पता लगाने के लिए आज सुबह फिर से तलाशी और बचाव अभियान शुरू किया गया। ये अभियान रुक रुक कर हो रही बारिश और दोबारा कीचड़ खिसकने के लगातार खतरे के बीच चलाया जा रहा है। लापता मजदूर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के कर्मचारी थे, जो ट्विन टनल प्रोजेक्ट का काम कर रही कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। बता दें कि भूस्खलन की इस भयावह घटना में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश और केरलम आपदा को लेकर केंद्र सरकार सतर्क है। गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर और केरलम की मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात कर हालात का जायजा लिया। महाराष्ट्र और गुजरात में जलभराव, रेल सेवाओं पर असर और भूस्खलन जैसी समस्याओं की समीक्षा की गई। गृह मंत्री ने सभी राज्यों को राहत और बचाव कार्यों में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। वहीं केरलम के वायनाड में टनल प्रोजेक्ट साइट पर मिट्टी धंसने की घटना पर गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया और मुख्यमंत्री से पूरी जानकारी ली। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से आई बाढ़ और भूस्खलन को लेकर भी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से बातचीत कर केंद्र की सहायता का आश्वासन दिया। जो मौसम की वजह से कुछ जगहों में हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा है, बिलखसूस चिनाबादी में और थोड़ा सा कठुआ की तरफ, उस सिलसिले में गृह मंत्री साहब ने फ़ोन किया था हालात के बारे में पूछने के लिए और मैंने अपनी सारी जानकारी उनको दी। आगे अगर कहीं पे हमें मरकज़ की मदद की ज़रूरत होगी तो मदद करने के लिए तैयार हैं। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों की 40 घंटे की पुलिस रिमांड अदालत ने मंजूर कर ली है। पुलिस रिमांड 8 जुलाई सुबह 6 बजे से 9 जुलाई रात 10 बजे तक प्रभावी रहेगी। रिमांड आदेश के बाद सुबह पुलिस टीम जेल पहुंची और आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद तीनों आरोपियों लवकुश, अनुकल्प और करुणेश को अपनी कस्टडी में लेकर रवाना हुई। मामले के विवेचक आशुतोष तिवारी की निगरानी में अब तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जाएगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी से अयोध्या के कई संतों ने मुलाकात की। चर्चा के बाद महंत राजकुमार दास ने कहा कि आने वाले समय में कुछ जरूरी निर्णय लिए जाएंगे। साथ ही ट्रस्ट में खाली पड़े पदों को लेकर उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह ट्रस्ट का विषय है और उसी स्तर पर निर्णय लिया जाएगा। आने वाले समय में कुछ बड़ा परिवर्तन होगा, वो दिखेगा, सबके सामने आ जाएगा। सारे में बता रहे महाराज क्या बड़ा परिवर्तन, जो जनमानस को नई दिशा देगा। पद जो खाली हैं उनके बारे में चर्चा हुई, वो तो ट्रस्ट का विषय है। अच्छा, चंपत जी का जो पत्र सामने आया है, एक पत्र सामने आया है, उसे लेकर चर्चा हुई? कोई ऐसी चर्चा नहीं है। उस पत्र पर आप लोगों की क्या राय है? आप लोगों ने हमने पत्र अभी देखा नहीं, देख लेंगे। और इसी के साथ दूरदर्शन समाचार के इस विशेष सांकेतिक भाषा बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सांकेतिक भाषा की सहयोगी बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।